ठीक है, तो ये सवाल हम लोग को दिया गया है और हमें एक पैकेट भेजना है ए से बी तक का। लेकिन ए के पास कोई राउट नहीं है बी तक का। और पहला केस फर्स्ट केस था कि अरे चल क्यों नहीं रहा। फर्स्ट केस था कि किसी के भी पास नहीं है, मतलब किसी भी इंटरमीडिएट नोड के पास राउट नहीं है। और सेकंड केस था कि एन फोर के पास राउट है। तो हम लोग केस फर्स्ट देखते हैं पहले। तो अब क्या होगा कि जो ए होगा वो राउट रिक्वेस्ट भेजेगा। ए पहले देखेगा कि अच्छा पैकेट भेजना है बी को। तो पहले अपने राउट कैसे में देखेगा। देखेगा कि कोई रूट तो एग्जिस्ट करता नहीं है। तो अब रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो वो क्या करेगा, देखेगा कि बी ए का नेबर है कि नहीं है। बी ए का नेबर नहीं है। तो अब वो ए क्या करेगा, राउट रिक्वेस्ट भेजेगा। राउट रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है। तो जो ए पे राउट रिक्वेस्ट होगी, देखो, राउट रिक्वेस्ट, राउट रिप्लाई, राउट एरर, ये तीनों जो होते हैं वो यूडीपी पैकेट होते हैं। इन यूडीपी की पैकेट के ऊपर फिर आईपी का पैकेट लगाते हैं और फिर उसके ऊपर इथरनेट वाला पैकेट लगाते हैं। ठीक है ना। तो अब ये जो पैकेट भेजेगा राउट रिक्वेस्ट वाला, उस पैकेट में क्या क्या रहेगा, देखो, उसमें सबसे पहले रहता है सोर्स का आईपी। तो ए का आईपी है ना, सोर्स आईपी। फिर रहता है डेस्टिनेशन आईपी। डेस्टिनेशन क्या है, बी, बी का आईपी। ये होता है डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। फिर सोर्स का सीक्वेंस नंबर रहता है। तो मान लो सोर्स क्या है, ए है, तो ए का सीक्वेंस नंबर है मान लो 0। तो ए 0 सोर्स का सीक्वेंस नंबर। और फिर रहता है डेस्टिनेशन का सीक्वेंस नंबर। तो डेस्टिनेशन मान लो बी का सीक्वेंस नंबर है B10, मान लो कुछ भी, मान लो अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। अरे यार ये क्या हो गया। हाँ ठीक है, चल रहा है। B10 तो हो गया डेस्टिनेशन का सीक्वेंस नंबर। और फिर क्या रहता है, ये फिर रहता है हॉप काउंट। हॉप काउंट, तो हॉप काउंट अभी 0 है क्योंकि ए से ही पैकेट चालू हो रहा है ना। तो हॉप काउंट 0 है अभी। हॉप काउंट मतलब वो जो बीच में जितने भी इंटरमीडिएट राउटर्स आते हैं, कितने राउटर बीच में। मेरे को एक घर से दूसरे घर जाना है, तो मेरे घर से उस घर के बीच में कितने और घर आएंगे, वो हॉप काउंट एक तरीके से मेरे को समझ में आता है, पता नहीं, मतलब ऐसे कुछ तो है। हॉप काउंट 0 है। और मान लो यूनिक आईडी मान लो 10 है। तो ये सब रहता है तुम्हारे राउट रिक्वेस्ट वाले पैकेट में, आईडी। इसके ऊपर एक पैकेट लगेगा आईपी वाला पैकेट। ये हो गया तुम्हारा यूडीपी, ये हो गया तुम्हारा यूडीपी का पैकेट। इसके ऊपर आईपी का पैकेट लगेगा। उसमें क्या होगा, सोर्स आईपी। सोर्स आईपी क्या है, एक आईपी। अब डेस्टिनेशन आईपी, क्योंकि राउट रिक्वेस्ट जो होता है ब्रॉडकास्ट होता है, तो डेस्टिनेशन आईपी वो ब्रॉडकास्ट वाला रहेगा, 255.255.255.255, ठीक। इसके ऊपर लगेगा इथरनेट वाला हेडर, मैक वाला हेडर। तो उसमें सोर्स हार्डवेयर रहेगा ए का हार्डवेयर। डेस्टिनेशन हार्डवेयर में वही एफ एफ। ठीक है। तो ये तुम्हारा पैकेट हो गया राउट रिक्वेस्ट वाला। अब ये वाला पैकेट तुम्हारा, ये ए भेजेगा अपने नेबर को, ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट करेगा तो नेबर के पास जाएगा ना। तो ये वाला पैकेट जाएगा N1 के पास और N8 के पास। पैकेट, अरे यार PACKET, पैकेट एट N1 एंड N8। N1 और N8 के पास ये पैकेट पहुंचा। ठीक है। अब मैं सिर्फ ये वाला पैकेट बनाऊंगा, ठीक है, इतना। ये वाला पैकेट, बाद वाला पैकेट नहीं बनाऊंगा, ठीक है, वो तुम समझ जाओगे, वो तो सेम। ये वाला पैकेट नहीं बनाऊंगा, ये इतना, ये मैं सिर्फ इतना पैकेट बनाऊंगा, ठीक। तो समझ जाना अपने आप से। तो अब N1 और N8 क्या करेंगे, देखो N1 और N8 के पास जाता था, तो वो एल्गोरिदम याद करो। तो ये लोग पहले देखेंगे कि क्या हम ही डेस्टिनेशन है क्या। फिर कहेंगे नहीं, हम तो डेस्टिनेशन नहीं है। तो क्या हमारे पास डेस्टिनेशन तक का राउट है क्या। तो कहेंगे नहीं, राउट भी नहीं है। तो फिर ये लोग क्या करेंगे, फिर से इस राउट रिक्वेस्ट को रीब्रॉडकास्ट कर देंगे और एक रिवर्स पाथ बना लेंगे। तो N1 और N8 क्या करेंगे, एक टेम्परेरी टेबल बनाएंगे, मतलब एक टेबल में अपनी एंट्री करेंगे। उस टेबल में क्या क्या रहेगा, डेस्टिनेशन, नेक्स्ट हॉप, मैट्रिक्स, सीक्वेंस नंबर और टाइम।
तो N1 क्या करेगा, डेस्टिनेशन क्या है, देखो इस पैकेट में, अब देखो इस पैकेट, जो ये पैकेट आया ना, ये वाला पैकेट N1 के पास, तो N1 रीब्रॉडकास्ट करने से पहले ये टेबल बनाएगा। इस टेबल में क्या रखेगा, डेस्टिनेशन रखेगा। डेस्टिनेशन कौन सा, रिवर्स रूट का डेस्टिनेशन। रिवर्स रूट मतलब जब वो N1 के पास राउट रिप्लाई आएगा तो तब क्या डेस्टिनेशन होगा, तो उसमें डेस्टिनेशन में ए रहेगा, बी नहीं रहेगा। मेरी बात समझो, ये जो है ना, ये टेबल है रिवर्स राउट की टेबल, ठीक है। तो इस रिवर्स राउट की टेबल में जो डेस्टिनेशन रहेगा वो रिवर्स राउट का रहेगा। तो रिवर्स राउट क्या है, ए है डेस्टिनेशन रिवर्स राउट में, बी नहीं है डेस्टिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉप क्या है, अब देखो N1 से अगर तुम्हें ए को पहुंचना है तो नेक्स्ट स्टॉप क्या है, ए ही है, ए है, ठीक है, ए लिख दिया। मैट्रिक क्या है, 1 है। मैट्रिक मतलब वो एक तरीके से कितने राउटर बीच में है, कितने राउटर से होकर जाना पड़ेगा। तो वो जो हॉप काउंट रहता है उसमें से एक बढ़ा के लिख देते हैं शायद, अभी आगे देखेंगे, मेरे को भी इतना क्लियर नहीं है। तो हॉप काउंट 0 था पैकेट में, तो उसने मैट्रिक 1 कर दिया। सीक्वेंस नंबर क्या है, ए का सीक्वेंस नंबर 0, क्योंकि रिवर्स रूट जो हम लोग बना रहे हैं वो जहां से पैकेट आया उसके लिए बना रहे हैं, तो ए का सीक्वेंस नंबर A0, पैकेट से आया ये। और टाइम कुछ भी रख सकते हैं, मतलब कितने टाइम के लिए एंट्री वैलिड रहेगी, तो मान लो 10 मिली सेकेंड, कुछ भी लिख दो, अपने मन से कुछ भी लिख दो। सिमिलरली N8 भी यही एंट्री बनाएगा, यही टेबल बनाएगा, डेस्टिनेशन, नेक्स्ट हॉप, मैट्रिक, सीक्वेंस नंबर और टाइम। तो डेस्टिनेशन ए, नेक्स्ट हॉप क्या रहेगा, ए रहेगा, मैट्रिक 1, सीक्वेंस नंबर A0, मान लो कुछ भी 10 मिली सेकेंड या कुछ भी, ठीक है। और N1 और N8 ने ये एंट्री बनाई, अब ये इस पैकेट को रीब्रॉडकास्ट कर देंगे। तो अब रीब्रॉडकास्ट क्या करेंगे पैकेट को, देखो पैकेट में क्या रहेगा, सोर्स आईपी जो ए का आईपी था, ए का आईपी, डेस्टिनेशन आईपी बी का आईपी, ये यूडीपी पैकेट बना रहा हूँ मैं। सोर्स सीक्वेंस नंबर A0, डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर B10 लिया था, B10। हॉप काउंट को एक बढ़ा देंगे ये लोग, N1 और N8 हॉप काउंट को एक बढ़ा देंगे, पहले 0 था ना, अब एक बढ़ा दिया। और आईडी 10 रखेंगे, आईडी वही सेम रहेगी जो पहले पैकेट में थी। तो ये वाला पैकेट बनाया। अब N1 और N8 ये वाला पैकेट को रीब्रॉडकास्ट करेंगे अपने, मतलब ब्रॉडकास्ट करेंगे अपने नेबर्स को। तो देखो इसमें N1 से कहाँ जाएगा, N4 पे जाएगा और ए पे जाएगा। N8 से कहाँ पे जाएगा, N5 पे जाएगा और ए पे जाएगा। तो N1 से कहाँ गया, ए पे गया और N4 पे गया। और N8 से कहाँ गया, ए पे गया और N5 पे गया, ठीक है। अब देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। जो ए के पास पैकेट जाएगा N1 और N8 से, ए देखेगा उस पैकेट में कि भाई सबसे पहले कोई नोड यही तो चेक करता था कि मेरे पास ये राउट रिक्वेस्ट पहले आ चुका है कि नहीं आ चुका है। तो ए देखेगा कि बी में जो सोर्स आईपी है वो ए का आईपी है और जो यूनिक आईडी है वो 10 है। तो मतलब ये राउट रिक्वेस्ट तो ए नहीं भेजी थी ना, या ये कह लो कि ये राउट रिक्वेस्ट वो पहले देख चुका है ए, तो वो इसको डिस्कार्ड कर देगा। ए क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। ए क्यों डिस्कार्ड करेगा, वो देखेगा कि ये जो पैकेट है ये मतलब पहले से ही राउट रिक्वेस्ट वो देख चुका है और ये दोबारा से आई है, तो ए डिस्कार्ड कर देगा। पता कैसे चलता है दोबारा से आई है, वो ये देखता है सोर्स का आईपी और यूनिक जो आईडी थी उनको कॉम्बिनेशन से वो पता चलता है कि हाँ ये तो राउट रिक्वेस्ट पहले भी आ चुकी है, तो ए ने डिस्कार्ड कर दी। लेकिन N4 और N5 ने तो पहली बार देखी है, तो फिर N4 और N5 क्या करेंगे, यही सेम चीज़ करेंगे जो N1 N8 ने की थी। यही टेबल बनाएंगे, डेस्टिनेशन, नेक्स्ट हॉप, मैट्रिक, सीक्वेंस नंबर और टाइम। डेस्टिनेशन क्या है, ए है, ये वाला पैकेट देखो, ये वाला पैकेट डेस्टिनेशन क्या है, ए है। नेक्स्ट हॉप क्या है, अच्छा देखो N4 के लिए ए तक पहुंचने के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है, N1 है, तो N1। मैट्रिक क्या है, 2 हो जाएगा इस बार, अरे मैं सही लिख रहा हूँ क्या, सही तो लिख रहा हूँ, हाँ सही लिख रहा हूँ, 2 हो जाएगा। हॉप इसमें हॉप काउंट 1 था तो उसको एक बढ़ा के लिख दिया, मैट्रिक 2। मैट्रिक मतलब हाँ मेरे से इतना दूर है वो ए। सीक्वेंस नंबर ए का रहेगा, तो क्या है सीक्वेंस नंबर ए का, 0, A0। टाइम मान लो 10 मिली सेकेंड, कुछ भी लिख दो टाइम में तो।
ये N5 क्या लिखेगा ए, नेक्स्ट हॉप क्या है N5 के लिए, N8 होगा, N8 मैट्रिक 2 A0 टाइम 10 मिली सेकेंड। ठीक है, ये लोगों ने टेबल बना ली और फिर ये लोग फिर से पैकेट भेजेंगे। तो अब ये लोग ब्रॉडकास्ट करेंगे पैकेट को, तो क्या करेंगे, यही वाला सेम पैकेट रहेगा, यही सेम पैकेट रहेगा, बस इसमें हॉप काउंट की जगह अब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अरे यार तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी सब चीज़ें तो सेम ही रहेंगी ना, ये हॉप काउंट की जगह 2 कर देंगे ये लोग, N1 और N5। तो मैं बस वही लिख दे रहा हूँ, हॉप काउंट की जगह 2 हो जाएगा। अब देखो पैकेट इसमें देखो, N4 भेजेगा तो किस पे जाएगा, N3 N2 और N1 पे, और N5 भेजेगा, पहले N4 को लिख लेते हैं, N3 N2 N1। तो जो N4 भेजेगा तो जाएगा N3 N2 N1 पे, और जब N5 भेजेगा तो जाएगा, N5 भेजेगा तो कहाँ जाएगा, N6 पे जाएगा, N8 पे जाएगा, N4 पे जाएगा, है ना? ठीक है। अब देखो N1 वही सेम चीज़, N1 देखेगा पैकेट आया तो देखेगा कि ये तो राउट रिक्वेस्ट दोबारा से आई है, तो उसको डिस्कार्ड कर देगा, है ना? राउट रिक्वेस्ट दोबारा से आई है, कैसे पता चलेगा दोबारा से आई है, वो देखेगा एक आईपी और वो यूनिक आईडी 10, ये तो दोबारा से हम देख रहे हैं, मतलब डिस्कार्ड ही हम पहले देख चुके हैं, तो N1 ने डिस्कार्ड कर दी। ठीक है, और यहाँ पे देखो N5 से जब जाएगा वो N8 पे, तो ये डिस्कार्ड कर देगा, है ना? N4 को जाएगा, N4 भी डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है ना? तो इन लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया। अब देखो N3 क्या करेगा, N3 भी वही टेम्परेरी टेबल बना देगा, डेस्टिनेशन, नेक्स्ट हॉप, मैट्रिक्स, सीक्वेंस नंबर, टाइम, और उसमें एंट्री रख लेगा। ठीक है, ये तुम लोग खुद से कर लेना। और फिर N3 वही पैकेट में हॉप काउंट को एक बढ़ा देगा और ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो अब N3 से कहाँ जाएगा, देखो फिगर में देखो, N3 से जाएगा तुम्हारा पैकेट N4 पे, और N4 तुम्हारा क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि वो सेम रूट रिक्वेस्ट दोबारा से आई है। ठीक है, तो N3 वाला तो ये खत्म ही हो गया, है ना? अब कौन है यहाँ, N2 और N6, ये दोनों बचे ना, तो N2 और N6। N2 क्या करेगा, N2 वही टेम्परेरी टेबल बनाएगा, या क्या कर रहा हूँ मैं, डेस्टिनेशन, नेक्स्ट हॉप, मैट्रिक, सीक्वेंस नंबर, टाइम। देखो डेस्टिनेशन क्या है ए, नेक्स्ट हॉप क्या होगा N2 का, नेक्स्ट हॉप N4। ठीक है, ये तो अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा ना, वो डायग्राम देख के। मैट्रिक क्या है, मैट्रिक कितना हो जाएगा, 2 था ना, तब 3 हो जाएगा मैट्रिक, A0 टाइम 10 मिली सेकेंड। N6 भी वही बनाएगा, डेस्टिनेशन ए, N6 के लिए N5 हो जाएगा नेक्स्ट हॉप, 3 मैट्रिक A0 10 मिली सेकेंड। इन लोगों ने ये टेबल बना लिया, अब ये लोग एक पैकेट फिर से रीब्रॉडकास्ट कर देंगे, उसमें हॉप काउंट को क्या कर देंगे, पहले क्या था, 2 था, अब हॉप काउंट क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, है ना? ठीक है, N2 और N6 ने फिर से ब्रॉडकास्ट कर दिया ये वाला पैकेट, हॉप काउंट की वैल्यू बढ़ा के। अरे मैं सही कर रहा हूँ ना यार, गलत तो नहीं कर रहा हूँ। हे भगवान, N2 ने क्या किया, ठीक है, हाँ सही तो कर रहे हैं, सही तो कर रहे हैं। अब N2 से पैकेट जाएगा तुम्हारा N4 पे और B पे, N7 से नहीं, N6 से पैकेट जाएगा N7 को और N5 को, N5 डिस्कार्ड कर देगा, N4 डिस्कार्ड कर देगा। अब देखो B और N7, तो देखो N7 क्या करेगा, N7 के पास जब ये N6 वाला पैकेट पहुंचेगा तो वो भी वही टेबल बना लेगा, डेस्टिनेशन, नेक्स्ट हॉप, मैट्रिक, सीक्वेंस नंबर, टाइम। डेस्टिनेशन है, नेक्स्ट हॉप क्या है, N7 है तो N6 हो गया, मैट्रिक क्या हो गया, मैट्रिक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। देख लेना भाई, मैं गलत कर दे रहा हूँ, मेरे को लग रहा पता नहीं यार। और बी बी क्या करेगा, ये बनाएगा नेक्स्ट हॉप, मैट्रिक,
सीक्वेंस नंबर टाइम, तो क्या डेस्टिनेशन ए, नेक्स्ट हॉप क्या रहेगा N2, मैट्रिक क्या रहेगा 4, A0 और टाइम क्या रहेगा 10 मिली सेकेंड। ठीक है, ये बना ली, ये हो गया ना। अब देखो, अब देखना N7 क्या करेगा। N7 देखेगा मैं तो डेस्टिनेशन हूँ नहीं, मेरे पास राउट भी नहीं है, तो वो फिर से इस पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर देगा। लेकिन बी क्या करेगा, बी देखेगा कि डेस्टिनेशन आईपी तो उसके आईपी से मैच कर रहा है, मतलब बी खुद ही डेस्टिनेशन है, तो बी डेस्टिनेशन है। तो अब बी क्या करेगा, रूट रिप्लाई भेजेगा। ठीक है, तो बी रूट रिप्लाई भेजेगा और N7 क्या करेगा, उसको फिर से रीब्रॉडकास्ट करेगा। तो N7 रीब्रॉडकास्ट करेगा तो उसमें हॉप काउंट की वैल्यू क्या कर देगा, 4 कर देगा। ठीक है, अब इस पार्ट को हम लोग बाद में देखेंगे कि रूट रिप्लाई कैसे भेजते हैं, मतलब क्या होता है। ये मान लो कि बी को पता चल गया कि हाँ उसके पास एक राउट रिक्वेस्ट आई थी ए के लिए, ए ने भेजी थी और उसने उसका राउट रिप्लाई भेज देगा वो। अब N7 क्या करेगा, ये 4 हॉप काउंट करके भेज देगा। N7 से पैकेट कहाँ जाएगा, बी को जाएगा और N6 को जाएगा। N6 देखेगा कि ये तो राउट रिक्वेस्ट दोबारा से आई है, तो डिस्कार्ड कर दिया। बी भी देखेगा, कहेगा अरे ये तो राउट रिक्वेस्ट दोबारा से आई है। देखो ना, बी पहले ये टेबल बना चुका है, बी बी ये टेबल बना चुका है, तो बी भी तो कहेगा कि अरे ये तो राउट रिक्वेस्ट दोबारा से आई, तो वो डिस्कार्ड कर देगा। अब बी राउट रिप्लाई भेजेगा, तो अब बी का राउट रिप्लाई देख लेते हैं। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, थोड़ा देख लेना। राउटिंग से क्या ही होता है भाई, राइटिंग से तो खैर होता तो है खैर। चलो, तो हाँ, तो ये देख लेना। अब बी क्या करेगा, राउट रिप्लाई भेजेगा। अरे मैं एक बार कॉपी में देख लूंगा, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ कुछ। बी क्या करेगा, राउट रिप्लाई भेजेगा। हाँ सही है, सही तो जा रहे हैं हम लोग। अब राउट रिप्लाई का पैकेट क्या होता है, ये भी यूडीपी पैकेट होता है। तो राउट रिप्लाई का पैकेट में क्या क्या होता है, एक होता है ओरिजिनेटर एड्रेस, मतलब ओरिजिन क्या था, तो वो ओरिजिन कौन था, ए था ना, ए ने भेजा था ना, तो ए का आईपी, ओरिजिनेटर का एड्रेस। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हाँ आप सही लिखेंगे। फिर एक और रहता है बी का आईपी, मतलब डेस्टिनेशन, जो राउट रिक्वेस्ट का डेस्टिनेशन था ना, डेस्टिनेशन कौन था, बी था ना, तो बी का आईपी मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस, राउट रिक्वेस्ट का डेस्टिनेशन। तो ये क्या, ओरिजिनेटर एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस। ये मैं राउट रिप्लाई का पैकेट बना रहा हूँ, ठीक है, यूडीपी वाला। मैंने बताया था ना, ये राउट रिप्लाई, राउट रिक्वेस्ट, राउट एरर, ये सब यूडीपी पैकेट होते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा था, डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर। अब देखो, जो राउट रिक्वेस्ट का पैकेट आ रहा था उसमें डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर क्या था, B10 था, B10 था। तो अब जो बी राउट रिप्लाई भेजेगा उसका डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर एक बढ़ा देगा, तो B11 कर देगा, B11 कर दिया डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर। ठीक है, उसको एक बढ़ा दिया। एक रहेगा हॉप काउंट, हॉप काउंट रहेगा कि नहीं रहेगा, हॉप काउंट रहेगा हाँ। तो हॉप काउंट क्या होगा, 0। और आईडी रहेगी, आईडी क्या रहेगी, 10। मान लो 10 आईडी रख दी यार, नहीं 10 ही रहेगी, क्योंकि शायद जो राउट रिक्वेस्ट में आईडी थी ना वही आईडी इसमें रहेगी। मैं मेरे को डाउट है इसमें, देख लेना ये आईडी सेम रहेगी कि अब नहीं भी रहेगी ये आईडी। मतलब ये चार चीज़ें तो मेरे को सेम है, ये चार चीज़ें तो मतलब एक सेम बोलो कंफर्म है कि ये रहेंगी। ये यूनिक आईडी का नहीं पता ये रहेगी कि नहीं रहेगी, चलो कोई नहीं। तो ये यूडीपी का पैकेट होगा तुम्हारा राउट रिप्लाई का। अब इसके ऊपर आईपी का पैकेट आएगा। अच्छा हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो राउट रिप्लाई होता है वो यूनिकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट नहीं होता है। तो यूनिकास्ट होता है तो सोर्स आईपी क्या रहेगा, बी का आईपी। अच्छा, डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगा, देखो, अब देखो डेस्टिनेशन आईपी कहाँ से जोड़ेगा। बी ने ये जो टेबल बनाई थी ना, बी ने ये जो टेबल बनाई थी, इस टेबल में, ये जो टेबल बनाई थी ना, इस टेबल में से वो उठाएगा कि नेक्स्ट हॉप क्या है, ए तक जाने के लिए
नेक्स्ट हॉप क्या है तुम्हारा, N2 है। तो बी जो यहाँ पे आईपी रखेगा, डेस्टिनेशन आईपी, वो N2 की रखेगा। अब तुमको समझ में आया कि ये रिवर्स राउट क्यों बना रहे थे हम लोग हर टाइम हर पॉइंट पे। क्योंकि भैया राउट रिप्लाई को वापस भी तो लेके जाना है, तो रिवर्स राउट तो बनाना पड़ेगा ना, कि पता चले कि राउट रिप्लाई किसको भेजना है। राउट रिप्लाई ब्रॉडकास्ट नहीं करते हो, यूनिकास्ट करते हो, तो किसी एक को भेजोगे, तो किसको भेजोगे, तो किसको भेजोगे, इसको भेजोगे। इसको किसको, इसको 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 किसको, इसको इसको, कि यहाँ से पता चलेगा। ये जो उन्होंने टेम्परेरी टेबल बनाई थी। तो डेस्टिनेशन आईपी ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया क्या मैं। कोई नहीं। N2 का आईपी। अब सोर्स हार्डवेयर, बी का हार्डवेयर, डेस्टिनेशन हार्डवेयर, N2 का हार्डवेयर, ये तो पता ही है तुम लोग को। ये आईपी का पैकेट और ये मैक का पैकेट, ठीक है। ये मेन है यूडीपी वाला, अपना राउट रिप्लाई। ये पैकेट जाएगा N2 के पास में। अच्छा हाँ, सुनो और सुनो, ये जो एंट्री है ना ये बी पे, ये मैंने बोला था ना, मैं क्या बोल रहा था, टेम्परेरी रिवर्स राउट, याद मतलब पीछे देखना वीडियो में, पता नहीं बोला कि नहीं बोला, कि जब राउट रिक्वेस्ट जा रही थी तो मैं बोला था ये टेम्परेरी राउट रिवर्स राउट है। तो उस ये टेम्परेरी रिवर्स राउट थे। लेकिन अब क्योंकि राउट रिप्लाई आ रहा है, तो ये टेम्परेरी नहीं, ये परमानेंट हो जाएंगे। समझे। राउट रिक्वेस्ट के टाइम पे रिवर्स राउट टेम्परेरी होते हैं, लेकिन अगर राउट रिप्लाई आ गया तो वही रिवर्स राउट परमानेंट हो जाएंगे। हाँ, सही बोल रहा हूँ ना। है, सही बोल रहा हूँ। हाँ। ठीक है। तो हाँ, मतलब बोल दिया ना, हाँ बोल ही दिया, एक ही लाइन, सही सही तो बोला था शायद, हाँ। ठीक है। तो अब क्या करें। अच्छा हाँ, अब क्या होगा कि ये राउट रिप्लाई पैकेट भी जाएगा N2 के पास में। तो N2 अपनी टेबल देखेगा, N2 की टेबल कहाँ है, N2 की टेबल, N2 की टेबल, N2 की टेबल, N2 की टेबल। तो N2 अपने टेबल में क्या करेगा, वो फिर देखेगा कि ए तक पहुंचने के लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या है, N4 है। तो वो फिर राउट रिप्लाई पैकेट भेजेगा N4 को। तो वो भी यही सेम राउट रिप्लाई पैकेट बनाएगा, ये हॉप काउंट को 1 से बढ़ा देगा, यूनिक बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, है ना। अब सोर्स आईपी में N2 का आईपी, डेस्टिनेशन आईपी में वही N4 का आईपी, वो टेबल से उठाएगा और वही हार्डवेयर लगा के, मतलब मैक एड्रेस लगा के भेज देगा। तो अब इसके बाद तो तुमको समझ में आ रहा है ना। तो ये ऐसे करते करते ये राउट रिप्लाई वाला पैकेट एंड राउट रिप्लाई वाला पैकेट, राउट रिप्लाई वाला पैकेट, क्या बोल रहा हूँ मैं? ये राउट रिप्लाई वाला, ये कर लेते हैं। राउट रिप्लाई वाला पैकेट यहाँ से आया यहाँ पे, यहाँ से आया यहाँ पे, फिर यहाँ से आएगा यहाँ पे, और यहाँ से ए पे आ जाएगा। मतलब तुमको समझ में आ रहा है। और इनकी जो सबकी टेम्परेरी रिवर्स रूट वाली टेबल थी वो कंफर्म, मतलब परमानेंट हो जाएंगी। और इनकी जो रिवर्स रूट वाली टेबल थी वो डिलीट हो जाएंगी, N8, N5, N6, N7। तभी देखो ना, ये टाइम था ना 10 मिली सेकंड, इतने टाइम के बाद वो डिलीट हो जाएंगी। जैसे N8 की ये वाली टेबल है, ये डिलीट हो जाएगी, है ना। ये फिर N5 की जो टेबल हम लोगों ने बनाई थी, ये भी डिलीट हो जाएगी, है ना। N5 की डिलीट हो जाएगी, ये N3 की भी टेबल ये डिलीट हो जाएगी। तुमको समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ होगा। और हाँ, एक चीज देखो मैं मिस कर गया, मेरे को लग ही रहा था कुछ तो भूल रहा हूँ, पता नहीं कभी कभी बीच में कुछ हो जाता है। हाँ, जब ये रूट रिप्लाई जाएगा ना N2 के पास, फ्रॉम बी टू N2, तो N2 ने क्या किया, N2 ने पहले तो ये पैकेट बनाया, और ये पैकेट को भेज देगा वो N4 को। तो कैसे पता चलेगा N4 को भेजना है, वो अपने वही टेम्परेरी रिवर्स राउट वाली टेबल जो बनाई थी उसमें देखेगा कि नेक्स्ट स्टॉप क्या था, तो पता चला N4 था। अरे मैं दिखा देता हूँ, कहाँ गई N2 की टेबल। N2, हाँ ये देखो, उसको यहाँ से पता चलेगा नेक्स्ट स्टॉप क्या है, ये N4 है, तो वो N4 को भेजेगा। तो ये तो बता दिया। साथ ही साथ में वो क्या करेगा, एक और टेम्परेरी टेबल बनाएगा, डेस्टिनेशन नेक्स्ट हॉप मैट्रिक, है ना। इसके बाद क्या रहता था, हॉप काउंट नहीं, अरे यार ये क्या, मैट्रिक हॉप काउंट तो एक ही जैसा। मैट्रिक और क्या रहता था भाई टेबल में, अरे यार ये कैसे बोल गया।
डेस्टिनेशन नेक्स्ट ऑफ मैट्रिक्स सीक्वेंस नंबर और क्या, और टाइम। तो डेस्टिनेशन में क्या रखेगा, बी, क्योंकि वो रूट रिप्लाई है ना, तो रूट रिप्लाई का डेस्टिनेशन क्या होगा, बी। नेक्स्ट ऑफ क्या होगा, N2 पे बी होगा। अगर N2 से तुम्हें बी तक जाना तो बी ही होगा ना नेक्स्ट ऑफ। मैट्रिक क्या है, एक। सीक्वेंस नंबर क्या, बी का सीक्वेंस नंबर, तो B11, बी ने अपडेट कर दिया था ना, बी ने B10 से B11 कर दिया था, तो वो यही B11 सीक्वेंस नंबर में रख लेगा, और टाइम कुछ भी मान लो 10 मिली सेकंड, पता नहीं। तो ये होगा, ये टेबल बनाएगा और फिर वो N4 को भेज देगा, राउट रिप्लाई वाला। N4 क्या करेगा, वही सेम राउट रिप्लाई वाला पैकेट भेजेगा, किसको भेजेगा, N4 N1 को भेजेगा। ठीक है, N1 को भेजेगा, N1 को भेजेगा, हॉप काउंट को एक बढ़ा देगा, अपनी टेम्परेरी टेबल को परमानेंट कर देगा, और क्या करेगा, ये टेबल बना लेगा, ये रूट रिप्लाई वाली डेस्टिनेशन, ये यही वाली ना, ये जो N2 ने बनाई थी, ये वाली टेबल बना लेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते करते ये रूट रिप्लाई वाला जो पैकेट है ये ए तक जाएगा, और ए को फाइनली बी तक का रूट पता चल जाएगा। ए भी वही बनाएगा, डेस्टिनेशन नेक्स्ट हॉप मैट्रिक सीक्वेंस नंबर और टाइम। डेस्टिनेशन में क्या, बी, ये रूट रिप्लाई का बता रहा हूँ मैं, रूट रिप्लाई का डेस्टिनेशन बी, नेक्स्ट हॉप N1, मैट्रिक कितना रहेगा, 1 2 3 4 4, सीक्वेंस नंबर कितना रहेगा, B11, टाइम कितना रहेगा, कुछ भी 10 मिली सेकंड, तो ये भी बना लेगा। अब ए एक्चुअल डाटा पैकेट भेजेगा, डाटा पैकेट। ये तो रूट बना रहा था भैया, ये तो रूट बना रहा था। अब तक तो जो हम लोगों ने देखा ये सब बकचोदी जो थी, ये रूट बनाने की थी। अबे भाई क्या छिछिया दिया यार एकदम, यही आएगा लिख के ले लो, ये फिर क्या क्या, ये तो कचरा कर दिया एकदम। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, एक्चुअल डाटा पैकेट तो अब भेजेंगे। अब तक तो हम लोग रूट क्रिएट कर रहे थे, रूट या राउट, यार कुछ भी राउट होता है, रूट पता नहीं क्यों बोलूं, वही क्रिएट कर रहे थे, एक्चुअल डाटा पैकेट अब भेजेंगे। तो ये तो हो गया। भाई तुमको समझ में आ रहा है, यही आएगा। मैंने बोला था ना, यही आएगा भाई। और ये तो मैंने थोड़ा कचरे से लिख दिया है, तुम लोग थोड़ा किचर विचर कर दिया, तुम लोग ऐसे नहीं लिखना, अच्छे से लिख देना, है ना, ऐसा समझा समझा कर तो मिल जाएंगे नंबर। 10 में से 8 नंबर तो मिल ही जाने चाहिए, अगर सही हुआ तो। गलत हुआ तो तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे। ठीक है, अब केस 2 देखते हैं। केस 2, केस 2 क्या कह रहा था कि N4 के पास एक, मतलब राउट होगा बी तक का। अब तक क्या था कि किसी भी नोड के पास राउट नहीं था, अब N4 के पास है। ठीक है, कितना टाइम हो गया यार इसको, ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई क्या? आधा घंटा हो गया, चलो इसको अगले वीडियो में करते हैं, मतलब ठीक, अगले वीडियो में।